हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए चित्र वर्णन इस विषय पर वीडियो लेकर आई हूँ। तो चित्र वर्णन जब आपको एग्जाम में पेपर में पूछा जाता है कि चित्र वर्णन कीजिए, तो इसके लिए आपको 5 लाइनें लिखनी पड़ती है और इन 5 लाइन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो एक लाइन के लिए 1 मार्क। तो चित्र वर्णन करते समय हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, वो कुछ बातें आपको टिप्स बताऊंगी और उसके बाद हम लोग एक दो चित्र वर्णन भी करके देखेंगे। स्क्रीन पर आप देखें, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि कुछ बिंदु बताए गए हैं चित्र वर्णन करने के लिए। चित्र वर्णन करते समय वाक्य लघु और स्पष्ट होना चाहिए, ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। चित्र वर्णन संस्कृत में करना है, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जो भी वाक्य हम बनाएंगे वह वाक्य छोटा होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। आप जो भी बोलना चाहते हो वो स्पष्ट बोलो। जैसे कि पेड़ है, चिड़िया उड़ रही है, बच्चे खेल रहे हैं। चित्र में जो दिख रहा है आपको वो स्पष्ट बताना है। फिर दूसरा पॉइंट है, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता लेनी चाहिए। मंजूषा में जो शब्द बताए हैं उसकी सहायता लेनी चाहिए। तो मंजूषा में जो शब्द है वो हमको लेने हैं और उनको हमारे वाक्यों में यूज करना है। तीसरा पॉइंट है, मंजूषा के शब्दों की विभक्तियों को बदलकर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मंजूषा में अगर विद्यालय शब्द आया है तो हम विद्यालय का चित्र हमारे सामने है, तो हम लिखेंगे सबसे पहला वाक्य कि यह विद्यालय का चित्र है, विद्यालय का। दूसरे वाक्य में क्या बनेगा, विद्यालय में छात्र जा रहे हैं। तो पहले में विद्यालय का आया और दूसरा विद्यालय में आया। तो मूल शब्द दिया था विद्यालय, तो उसमें विभक्ति कारक चिन्ह वो आप लोग आपके हिसाब से बदलकर लगा सकते हो। कर्ता पदों के अनुसार ही क्रिया पदों का चुनाव करें। ये बात मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जैसा कर्ता वैसा क्रियापद, जैसा कर्ता वैसा क्रियापद। क्रिया कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रियापद भी एक वचन में लगेगा, कर्ता बहुवचन में है तो क्रियापद भी बहुवचन में लगेगा। जैसे कि कर्ता है बालकः और बच्चा अगर खेल रहा है तो क्या लिखेंगे, बालकः क्रियापद खेलती। बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो बालकाः खेलन्ति, खेलन्ति या क्रीडन्ति। बालकः क्रीडति, बालकाः क्रीडन्ति। एक के लिए ती, बहुत सारे लोगों के लिए अन्ति, मतलब जैसा करता वैसा क्रियापद। ये ध्यान में रखना है आपको। पांचवा पॉइंट है, अपने शब्दों में भी वाक्य बनाए जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि शायद चित्र में दिया हुआ मुझे कठिन जाएगा तो आप सिंपल सिंपल वर्ड में भी सिंपल वाक्य बना सकते हैं। छोटे छोटे वाक्य बनाना जरूरी है, लेकिन वो वाक्य जो आपने बनाया वह चित्र से संबंधित होना चाहिए। कहीं से कुछ भी उठाकर नहीं लिखना है, संबंधित होना चाहिए। तो एक उदाहरण हम आगे देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको चित्र भी दिखाया है और उसके साथ मंजूषा भी दी है। मंजूषा का मतलब होता है क्लू बॉक्स। ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज क्लू बॉक्स। क्लू बॉक्स मीन्स यहाँ पे जो शब्द आए हैं वो आपको यूज करने हैं और आपको चित्र वर्णन करना है। तो सबसे पहले ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, ये ट्रिक ध्यान से सुनिएगा। पहला वाक्य बनेगा, यह चित्र इस चीज का है। तो पहले देख लो कि वो किस चीज का चित्र है। तो मंजूषा में ढूंढो जिसके एंड में स्य लगा है। तो ये देखो स्य वाला शब्द, स्य का मतलब होता है काके की रारेरी षष्ठी। तो यह उद्यान का चित्र है, ठीक है। तो स्य वाला पहले ढूंढना है। तो पहला वाक्य क्या रहेगा, वो चित्र जो भी दिख रहा है उसका नाम। पहला वाक्य क्या रहेगा, उस चित्र का नाम। दूसरा वाक्य क्या रहेगा, दूसरे वाक्य में उस चीज में जो भी चीजें आपको दिख रही है, क्या आप उनको उसको वन लाइन में बोल सकते हो तो वो आएगा। अगर नहीं बोल सकते हो तो फिर एक 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 उसकी चीजें देखिए और फिर वाक्य बनाना स्टार्ट कीजिए। तो पहले मैं मंजूषा आपको पढ़ के बताती हूँ और उसका मीनिंग भी बताती हूँ। सबसे पहला है उद्यानस्य, उद्यानस्य गार्डन का, बगीचे का। तितली का, ये देखिए तितलियां बैठी हुई है। दूसरा पादपाहा, पादपाहा बहुत सारे पौधे, ठीक है, या फिर आप उसको पेड़ भी बोल सकते हो।
विकसंती, विकसंती खिल रहे हैं या फिर खिले हुए हैं। क्या खिले हुए हैं? फूल खिले हुए हैं, तो विकसंती। उड्डयंती, उड्डयंती उड़ना। कौन उड़ रहा है? तितलियां उड़ रही है ना, पक्षी उड़ रहे हैं। उड्डयंती, अब यहाँ पे उड्डयंती में बहुवचन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको चिड़िया सिर्फ दो दिख रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने उड्डयंती भी यूज किया तो वहां पे उसके सामने आप खगाहा शब्द लिख सकते हो, खगाहा उड्डयंती, या फिर तित्तलिकाहा उड्डयंती, ऐसा भी आपका छोटा सा सही वाक्य बन सकता है। पुष्पानी, पुष्पानी मतलब फूल, बहुत सारे फूल, बहुत सारे फूल। विकसंती खिले हुए हैं। चित्रम, अभी चित्रम मतलब ये चित्र, तो चित्रम के लिए क्या यूज होगा इधर? यह चित्रम उद्यानस्य अस्ति, तो यह के लिए इदम चित्रम, इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति। फिर गच्छन्ति, गच्छन्ति मतलब जाते हैं। अभी गच्छन्ति के लिए यहाँ पे कोई जाते हुए दिख तो नहीं रहा, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि बच्चे खेलने जाते हैं गार्डन में, हम सब जाते हैं ना खेलने। फिर अभी बच्चे मैंने बोला, यहाँ पे जनाहा शब्द दिया है, जनाहा मतलब लोग, तो जनाहा गच्छन्ति, लोग जाते हैं। ये एक शब्द छूट गया, भ्रमणाय। भ्रमणाय का मतलब क्या होता है? घूमने के लिए। तो घूमने के लिए कौन जाएगा? लोग जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गार्डन में जाएंगे। तो देखिए, मंजूषा से ही हमको दो तीन वाक्य तो आराम से मिल गए, हमको दूसरे किसी वाक्य की शब्द की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे कि देखिए, ये एक शब्द जनाहा भ्रमणाय गच्छन्ति, लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। चित्रम उद्यानस्य, तो मैंने बताया स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, यह चित्र उद्यान का है। फिर फूल खिले हैं, छोटे छोटे वाक्य बनाना है, ध्यान से देखिए। पुष्पाणि विकसंती, फूल खिले हैं। उड्डयंती, कौन उड़ रहा है? तित्तलिकाहा, तो लिखो तित्तलिकाहा उड्डयंती, तितलियां उड़ रही है। सिंपल सिंपल वाक्य। देखो, 4 वाक्य हमारे ऐसे बन गए, 4 मार्क हमको मिल गए। 5वां वाक्य क्या बनेगा? पादपाहा मतलब पौधे, दिख रहे हैं आपको बहुत सारे पेड़ पौधे। पादपाहा, इसके लिए यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा हमको, क्रियापद तो नहीं दिख रहा है, तो सिंपल हमको क्या बोलना है? बहुत सारे पेड़ है, तो पादपाहा संति। अस्ति मतलब एक, संति मतलब बहुत सारे, तो पादपाहा संति, बहुत सारे पेड़ है। हो गया। तो देखिए, ये तो मैंने अपने हिसाब से बताया, पुस्तक में इसका चित्र वर्णन दिया हुआ है, जो कि हम देखते हैं। देखिए, इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति, मैंने बताया था पहले लाइन में नाम आना चाहिए। दूसरा, अनेकानि पुष्पानि विकसंति, मैंने बताया था आपको पुष्पानि विकसंति, उसके सामने एक शब्द आप लगा सकते हो अनेकानि, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। फिर उसके बाद तित्तलिकाहा उड्डयन्ति, मैंने सेम बताया था आपको, कर्ता क्रियापद। देखिए, यहाँ पे बहुवचन है तो इधर भी बहुवचन लगा। जनाः अत्र भ्रमणाय गच्छन्ति, लोग यहाँ पर, अत्र मतलब यहाँ पर, अत्र शब्द आप बहुत टाइम यूज कर सकते हो। भ्रमणाय गच्छन्ति, घूमने के लिए जाते हैं। अनेकाः पादपाः सन्ति, पादपाः सन्ति, तो बहुत सारे पेड़ है। इस तरह से हम चित्र वर्णन इजीली कर सकते हैं। एक और चित्र देखते हैं हम। अभी ये देखिए, ये किस चीज का चित्र है? ये एक वन का चित्र है। तो हम पहला वाक्य क्या बनाएंगे? जिस तरह से मैंने आपको बताया, इदम वनस्य चित्रम अस्ति, ये पहला वाक्य बन सकता है। दूसरा वाक्य क्या दिख रहा है इसमें? मोर दिख रहा है, तो चित्रे मयूरः नृत्यति, चित्रे मतलब यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगी है मे पर, चित्र में मोर नाच रहा है। अस्य विचित्र वर्णानि पक्षानि सन्ति, उसको विचित्र पक्षानि मतलब उसको बहुत सारे कलर कलर के पंख है। मेघाः गर्जन्ति, देखिए यहाँ पे मेघाः गर्जन्ति, बादल गरज रहे हैं। राष्ट्रीय पक्षी अस्ति, राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है, तो बोल सकते हो मयूरः राष्ट्रीय पक्षी अस्ति। फिर यहाँ पे दृष्ट्वा, और क्या है? प्रसन्नः, ठीक है, तान, ये सारे शब्द आए हैं, तो तान दृष्ट्वा सह प्रसन्नः भवति। मेघाः गर्जन्ति, बादल गरज रहे हैं उनको देखकर, बादल गरज रहे उनको देखकर, सह मतलब वो जो मोर है, प्रसन्नः भवति। अगर आपको इतना
ऐसा वाक्य बनाना नहीं आता तो आप सिंपल लिख सकते हो। मयूरः फिर से यूज करेंगे, मयूरः प्रसन्नः अस्ति। बस सिंपल वाक्य आप बना सकते हो, वो भी वाक्य आपका सही होगा। ठीक है, इस तरह से चित्र वर्णन बहुत इजी है। अभी चित्र वर्णन के लिए कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। ये जो मैंने नोट्स लिख के रखे हैं इसके बारे में, चित्र वर्णन के बारे में, वो आप वीडियो पॉज करके अपने पास लिखेंगे। जब कभी भी आपको चित्र वर्णन करके प्रश्न आएगा तो प्रश्न कैसे आएगा, अधोदत्तम चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, मतलब नीचे दिया हुआ चित्र देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। तो चित्र वर्णन आपको क्या करना है, यहाँ पे मंजूषा दी होगी, ठीक है, मैंने नहीं दी क्योंकि मैंने चित्र भी नहीं दिया है। आपको मैं ट्रिक सिखा रही हूँ कैसे सॉल्व करना है। नंबर 1, आपका पहला वाक्य क्या होना चाहिए, तो ये रट्टा मार के रखो, इदम स्य चित्रम अस्ति। ठीक है, स्य में क्या डालना है आपको, उस चित्र का नाम, उद्यानस्य, वनस्य, वृक्षस्य, नगरस्य, राजभवनस्य, जो भी आपको दिख रहा है, राक्षसस्य, किसी राक्षस का आया तो राक्षसस्य, इस तरह से जो आपको दिखे, रामायणस्य, वनस्य, इस तरह से इसमें आपको बस वह नाम लिखना है। बाकी ये लाइन हमने लर्न कर ली है। तो इदम स्य चित्रम अस्ति। उसके बाद अगर ये लाइन ध्यान में नहीं रहती है तो दूसरा भी मैंने बताया है, एतत् स्य चित्रम अस्ति, तो इदम का रिप्लेसमेंट हम एतत् से करेंगे। फिर वो भी ध्यान में नहीं है तो हम करेंगे चित्रे, जो भी चित्र दिख रहा है, जो भी वस्तु दिख रही है, इंसान, मोर, लड़की, शिक्षिका, विद्यालय, जो भी दिख रहा है उसका नाम लिखेंगे। उसमें फिर स्य नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट अस्ति लिखेंगे। तो जैसे कि देखिए, चित्रे मतलब चित्र में, चित्र में विद्यालय है, चित्रे विद्यालयम अस्ति, या फिर चित्र में उद्यान है, चित्रे उद्यानम अस्ति। इस तरह से ये पहला वाक्य आपका हो गया 1 मार्क के लिए। अभी दूसरा वाक्य, अस्मिन चित्रे, दूसरे वाक्य में क्या लिखना है, अस्मिन चित्रे से स्टार्ट करेंगे। अभी आपको जो जो दिख रहा है उसमें आप अस्ति, संति या फिर कोई क्रियापद लगाएंगे। तो जैसे कि देखिए, अस्मिन चित्रे मतलब इस चित्र में एक लड़का खेल रहा है तो बालकः अस्ति, लेकिन अभी वो खेल रहा है तो हम अस्ति नहीं बोलेंगे, हम इधर जाएंगे। तो बालकः क्रीडति, बालकः धावति, बालकः पठति, जो आपको वो क्रिया करते हुए दिख रहा है वो आप लिखेंगे। लेकिन आपको सिर्फ है बोलना है तो आप अस्ति लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक नहीं, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो आप लिखेंगे सन्ति। तो अस्मिन् चित्रे बालकाः सन्ति, अस्मिन् चित्रे बालकाः सन्ति। अभी मुझे सन्ति नहीं लिखना है क्योंकि सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या वाक्य बनेगा, अस्मिन् चित्रे बालकाः क्रीडन्ति। और अभी तीसरा जो वाक्य हमारा बनेगा, तीसरे वाक्य में तीसरा, चौथा, पांचवा में हम सेम करेंगे, अत्र अत्र अत्र। तो अत्र मतलब यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर बच्चे दौड़ रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग घूम रहे हैं। तो अत्र 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 करो, यहाँ पे कर्ता 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 लिखो और यहाँ पे उसके अनुसार क्रियापद 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 करके वाक्य खत्म करो। बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको वाक्य 5 वाक्य कैसे बनाने हैं। पहला वाक्य इदम स्य चित्रम अस्ति, दूसरा अस्मिन् चित्रे ये अस्ति वो सन्ति, तीसरा वाक्य अत्र ये क्रीडन्ति वो अस्ति वगैरह, इस तरह से अस्ति सन्ति। तीसरा, चौथा, पांचवा वाक्य आप आपके मन से, मंजूषा में से शब्द ले लेकर आप लोग फिनिश कर सकते हो। तो इस तरह से हमने आज का ये टॉपिक कंप्लीट किया।